हो सकता है आपको दिशा निर्देशन की आवश्यकता हो सकता है आपको किसी गाइड करने वाले की आवश्यकता हो। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। बहुत से लोग हैं प्रभु कंफ्यूज्ड है प्रभु, बहुत सी बातों को लेकर अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, किस रास्ते पे वो चले प्रभु वो निर्णय नहीं ले पा रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपको अगुवाई की आवश्यकता हो सकता है आपको दिशा निर्देशन की आवश्यकता हो सकता है आपको किसी गाइड करने वाले की आवश्यकता हो। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या फिर आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा है। हो सकता है इसलिए आपको किसी अगुवे की आवश्यकता हो, किसी दिशा निर्देशन देने वाले की आवश्यकता हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि परमेश्वर स्वयं आपको दिशा निर्देशन देगा, परमेश्वर स्वयं आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर स्वयं आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका 52 अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा। आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो अपने लोगों की अगुवाई करता है, जो अपने लोगों को सही रास्ता दिखाता है, जो अपने लोगों को गाइड करता है। और आज सामने परमेश्वर का वचन आपसे वादा करता है कि परमेश्वर स्वयं आपके आगे आगे चलेगा, परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा और आपकी अगुवाई करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपको दिशा निर्देशन देगा, किस मार्ग पर आपको चलना है उस मार्ग पर प्रभु आपको चलाएगा। बाइबल कहती है कि जब तुम ऐसी जगह पर खड़े हो, जब तुम्हें समझ ना आए कि किस रास्ते पर चलना है, तब पवित्र आत्मा तुम्हारे कान में आवाज देगा कि यही तुम्हारे लिए सही रास्ता है। मीन्स परमेश्वर तुम्हें गाइड करेगा। और यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाऊंगा, जो क्या करेगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हें गाइड करेगा, जो तुम्हें दिशा निर्देशन देगा, जो तुम्हें बातों को स्मरण दिलाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको गाइड करेंगे। आप उनसे प्रार्थना करें। यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, डिसीजन कैसे लेना है, तो आज आपके पास मौका है कि आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे सही रास्ता दिखाएं। और निश्चय प्रभु आपको सही रास्ता दिखाएगा। और न केवल वो आपको रास्ता दिखाएगा, बल्कि बाइबल कह रही है कि इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। आगे तो वो चलेगा, तुम्हारी अगुवाई करते हुए चलेगा आगे, लेकिन पीछे भी रहेगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वो तुम्हारे साथ में रहेगा, तुम्हारे पीछे रहेगा। उस मार्ग में तुम अकेले नहीं होगे, परमेश्वर तुम्हारे आगे भी चलेगा और परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी चलेगा। आगे से परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करेगा और पीछे खड़े रहकर वो तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों, चिंतित न हों, बल्कि प्रार्थना में लगे रहें और प्रभु पर भरोसा रखें, उससे अगुवाई को मांगे, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा और उस मार्ग में तुम्हारी रक्षा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया है, मैं बटाला शहर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से बोल रही हूँ। मैं आप सबसे अपनी एक टेस्टिमनी शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरी मैरिज को 12 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड के बीच में और मेरे बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलती थी, जिसके कारण हम एक दूसरे से मीन्स बातचीत काफ़ी कम करते थे। तो इसके द्वारा मैं काफ़ी परेशान रहती थी। लेकिन मैंने जब अमृता सिस और पीके ब्रदर की जब मैंने प्रेयर सुनी, तो मैंने वहाँ पर अपनी इस प्रॉब्लम्स का वहाँ पर सोल्यूशन पाने के लिए उनके वहाँ पर कॉल किया। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और
आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी वो काफ़ी सॉल्व हो चुकी हैं। अब हम एक दूसरे से अपनी हर एक बात शेयर करते हैं, हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो दूर हो गई है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का, और धन्यवाद करती हूँ पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे लिए 24 घंटे हमारे लिए प्रेयर करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को जो सुनकर पिता परमेश्वर जो हमारे प्रार्थना को सुनकर हमारे लिए उत्तर देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबको। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुना है और ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। पिता आपका हृदय से धन्यवाद करते पिता, सच में आप भले और अच्छे पिता, हमसे प्यार करने वाले पिता हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। प्रभु यीशु आज उनकी जो भी प्रार्थना विनतियां हैं, जो भी निवेदन है, जो भी हालात हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे, उनके हालातों को बदले और उनके जीवनों में कार्य करे। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद, आप अच्छे और भले परमेश्वर है प्रभु, और आप अद्भुत रीति से कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। आपसे दुआ करते प्रभु जी, आप अपने लोगों की सहायता करें, मदद करें, उनके लिए इंतजाम करें और प्रभु उनकी सोच समझ और कल्पनाओं से परे आप उनके लिए करें। प्रभु यदि आज दिन भर में कोई भी गुनाह गलती पिता हम लोगों से हुई है तो प्रभु आप क्षमा करें प्यारे परमेश्वर पिता। उन बातों को आपके आगे रखते पिता और कहते परमेश्वर हमें ये हियाव दे प्रभु कि जैसे कि प्रभु तेरा वचन चलने को कहता है, प्रभु तेरे वचन पर विश्वास करके उस अनुसार प्रभु हम सब चल सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से प्रभु आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, धन्यवाद उनके साथ में आपकी उपस्थिति है, आपका पवित्र आत्मा उनके साथ में है और दुआ है परमेश्वर प्रभु आप हर एक की सहायता करें और मदद करें पिता। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया, हमें हमारी आत्मिक खुराक दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। सच में प्रभु आपका वचन कहता है कि प्रभु आप अपने लोगों को अगुवाई करते हैं, आप उन्हें गाइड करते हैं, आप उन्हें दिशा निर्देशन देते प्रभु। आपका धन्यवाद परमेश्वर, और आपने अपना सहायक हम सबको दिया है कि प्रभु उसकी अगुवाई में होकर हम चले। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज बहुत से लोग हैं प्रभु कंफ्यूज्ड है प्रभु, बहुत सी बातों को लेकर अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, किस रास्ते पे वो चले प्रभु वो निर्णय नहीं ले पा रहे। पवित्र आत्मा आप इन भाई बहनों की सहायता और मदद करें ताकि अपने जीवन में सही निर्णय को ले सके और परमेश्वर किसी भी बात को लेकर प्रभु ये उतावली ना करे प्रभु, वरन प्रभु पूर्ण प्रभु समर्पण के साथ में प्रभु जी तेरे अगुवाई में होकर ये आगे बढ़ सके और उन कामों को कर सके जो आपकी ओर से उन्हें अगुवाई की गई हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इनकी कंफ्यूजन को दूर करे पिता, इनके डाउट्स को दूर करे पिता और इनके लिए रास्तों को तैयार करे प्रभु, इनके कानों तक प्रभु तेरी आवाज पहुंचे, तेरे आत्मा की आवाज प्रभु, ताकि उसको सुनकर प्रभु उस मार्ग पे चल सके जो सही है। मेरे पिता मैं दुआ करती हूँ आज जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, दर्द में है, तकलीफ में है, मेरे प्रभु आपसे दुआ है परमेश्वर कि इसी समय आप उन्हें छू लें और चंगा करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु उनकी बीमारियों से हम कहते हैं इनके शरीर से निकलकर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। आपका वचन कहता है प्रभु आपने प्रभु इनकी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद पिता, आपके कोड़े खाने से आपके लोग चंगे हो गए हैं प्रभु। हर प्रकार का दर्द इसी वक्त इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार के एक एक सदस्य को छोड़कर चला जाए। हड्डी के रोग इसी वक्त जाए यीशु के नाम से, कैंसर इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से, पैरालाइज इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से, हर एक हार्मोनल डिसबैलेंस यीशु के नाम से दूर होने पाए, एलर्जी, इन्फेक्शन, कैंसर यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु, इनके अंदरूनी अंग यीशु के नाम से चंगे हो जाए, हार्ट हील होने पाए, लंग्स, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, किडनीज हील होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। इनके नीज को आप हील करें, इनके प्रभु मसल्स को आप हील करें, आप इनके नसों को चंगा करें। धन्यवाद यीशु, आपने ऐसा किया, आपके लिए धन्यवाद पिता। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु। बहुत सी चिंता को लेकर, बहुत से ऐसे विषय जिनको लेकर ये सोच कर व्याकुल हो रहे प्रभु और इन्हें नींद नहीं आ रही है पिता, तो उन सारी चिंता के विषय को आपके हाथों में सौंपते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है अपनी चिंताओं को मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। पिता आपको इनका ध्यान है, आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जितने ने अपनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में भेजा है, लिखित रूप से भेजा है, व्हाट्सएप में भेजा है, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने उन सब की प्रार्थना का उत्तर दिया है प्रभु जो उनके जीवन के लिए सही है। मैं धन्यवाद देती हूँ उन भाई बहनों के लिए जो सेवकाई करते हैं पिता, उनकी सेवकाई पर आपकी आशीष हो। और जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर परमेश्वर अपने घर बैठे ही प्रभु सेवा में
इस्तेमाल हो रहे प्रभु, लोगों को वचन शेयर करते प्रभु, वीडियोस को शेयर करते प्रभु, उन्हें आशीष दे। जिन्होंने आपके राज्य में प्रभु बड़े हर्ष और आनंद के साथ में बोया है प्रभु, अपने बीज को पिता बोया है, यीशु मसीह वो अपने जीवन में फलवंत हो और वो अच्छी कटनी को अपने जीवन में काटे। किसी भी भली और उत्तम वस्तु की प्रभु आपके लोगों में कमी ना होने पाए, वो किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, वरन इनके इनकम के सोर्सेज को खोले, इन्हें कर्ज मुक्त करें, फाइनेंशियल नीड्स को प्रभु आपकी ओर से इनके लिए आप पूरा करें पिता। धन्यवाद यीशु, आपने हम सब की दुआओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।